ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसको लिंक टूल कहा जाता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+4। जिस तरह से हम इस एरो के जरिए से इसको इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम डायरेक्ट शॉर्टकट की के जरिए से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद है, तो हम इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल के देखते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर टेक्स्ट डाले हैं, ये देखिए बॉक्स जितना बड़ा है टेक्स्ट उससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेक्स्ट इसके अंदर छुप गया है और यहाँ पे ये रेड निशानी दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। तब जो टेक्स्ट इसके अंदर छुपा हुआ है हम उसको इसके दूसरे वाले बॉक्स में लाना चाहते हैं, तो दूसरे वाले बॉक्स में लाने के लिए हमको लिंक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये दोनों बॉक्स हमारा अलग अलग है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से टेक्स्ट इसके अंदर छुप गया, इसके अंदर नहीं पहुंच रहा है। यहाँ से हम इंटर भी करेंगे तो इसके अंदर नहीं आ सकता, यहाँ से हमको कट पेस्ट करके तब इसके अंदर लाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक बॉक्स फुल होते ही हमारा कर्सर दूसरे बॉक्स में पहुंच जाए और वहां टाइप होने लगे, तो उसके लिए हमें लिंक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तो सबसे पहले हम लिंक टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये निशान बन करके आ गया है कि हमारा बॉक्स सिलेक्ट है और लिंक टूल सिलेक्ट है, जिसके जरिए से हम एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में लिंक करेंगे। जैसे ही हम इस बॉक्स को इस बॉक्स से लिंक करेंगे, ये छुपा हुआ टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ हम आगे टाइप करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये बॉक्स फुल होगा कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली इस बॉक्स के अंदर पहुंच जाएगा। तो हम इसको लिंक करके दिखाते हैं। हमारा लिंक टूल सिलेक्ट है, जैसे हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए एक बार इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स इससे लिंक हो जाएगा और ये टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। ये देखिए जो टेक्स्ट हमारा इजाफा था उसमें ज़्यादा था वो इसके अंदर आ गया है और अब भी टेक्स्ट हमारा इसके अंदर छुपा हुआ ज़्यादा ही है। तो हम तीसरा बॉक्स को इसके अंदर लिंक करेंगे, ये बॉक्स इसके अंदर लिंक होते ही जो टेक्स्ट यहाँ छुपा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये इस बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट यहाँ पहुँच गया। अब ये तीनों बॉक्स हमारा सिलेक्ट है। अब जैसे हम इसमें कर्सर रख करके यहाँ से हम देखते हैं कि कर्सर हमारा यहाँ आ गया। जैसे हम नीचे करते जाएंगे कर्सर हमारा दूसरे बॉक्स में पहुँचता चला जाएगा। ये लिंक